हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 5 गोल्डन इंट्राडे टिप्स या तो रूल्स विच वी शुड फॉलो टू मेक आवर ट्रेडिंग मोर एक्यूरेट। ये रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपकी ट्रेडिंग में गारंटीड इंप्रूवमेंट आ रहा है, बिकॉज ये ऐसे रूल्स है जो सारे के सारे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आप जाके उनसे पूछ सकते हो। तो क्या है एग्जैक्टली ये 5 रूल्स या टिप्स, चलिए देखते हैं। जो रूल नंबर 1 है वो बोलता है कि हमें एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर हायरार्की जो है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हमें सबसे पहले पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड के बाद में हम लोग को स्विंग ट्रेड लेना चाहिए, स्विंग ट्रेड के बाद हम लोग को इंट्राडे ट्रेड लेना चाहिए और इंट्राडे ट्रेड के बाद में हम लोग को ऑप्शंस में आना चाहिए। आज के टाइम पे आप नोटिस करोगे क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ा क्विक मनी आ सकता है, ये लालच में बहुत से यंगस्टर्स जो है वो डायरेक्टली जंप करते हैं ऑप्शंस में। आप ये हायरार्की को आप समझ सकते हो कि ये एक डिफ़िकल्टी के लेवल है, ये सीढ़ियाँ हैं कुछ, ठीक है। जो सबसे ईजीएस्ट, जो सबसे लोअर लेवल पे आती है वो होता है पोजिशनल ट्रेड। आप जब पोजिशनल ट्रेड लेना सीख जाओगे, जब वहाँ से पैसे कमाना सीख जाओगे, जो नेक्स्ट सीढ़ी है वो आती है स्विंग ट्रेड की, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आफ्टर स्विंग ट्रेड आता है इंट्राडे, इंट्राडे के बाद में आता है ऑप्शंस। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। एनी हाउ आप डायरेक्टली कितना भी अगर आपने थियोरी कर लिया हो, इट डजंट मीन अगर आपने थियोरी कर लिया तो आप प्रैक्टिकली भी अच्छा करोगे, ठीक है। ट्रेडिंग में 1% थियोरी और 99% एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो 99% एक्सपीरियंस है वो आपको गेन करना ही पड़ेगा हर एक चीज़ का। सबसे पहले आपको पोजिशनल ट्रेड लेकर वहाँ से अर्निंग करना पड़ेगा, वहाँ से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्राइस कैसे मूव होता है। उसके बाद आपको स्विंग ट्रेड लेकर सीखना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेड में कैसा प्राइस मूवमेंट होता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होती है, क्या मेंटालिटी होती है। फिर आपको सीखना पड़ेगा इंट्राडे एंड लास्ट में आप सब में अगर अच्छा करने लोगे तो आपके पास अगर अच्छा खासा टाइम है तब आप ऑप्शन में स्विच कर। तो जो सेकेंड रूल है वो है प्रॉपर रिस्क मैनेज करना, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपको आएगा फियर आएगा तो आपका होगा मूड खराब। आपका मूड खराब होगा तो आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मूड सही रहे, आपको फियर ना आए और आप एक अच्छा ट्रेड कर पाओ, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ है उसका ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना होगा वो होगा स्टॉप लॉस। आपको एनी हाउ स्टॉप लॉस लगाने की आदत डालनी ही पड़ेगी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपका हिट करके ऊपर चले जाए तो वो टाइम पे मूड खराब हो सकता है, लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉस आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचाता है, ठीक है। तो जब आप लॉस से बच जाओगे तो एक डेफिनेटली आपका मूड सही रहेगा, आपका मूड खराब नहीं होगा कि हाँ ठीक है मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। आप देखोगे कि ओके सही टाइम पे मैं एग्जिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं तो मेरे वाट लग सकती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा। एक अगर आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी वो हिट भी नहीं होगा। एंड सेकेंड चीज़, अगर हिट भी होगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली मार्केट वहाँ से नीचे आ जाते हैं। सेकेंड चीज़ जो है वो होता है पोजीशन साइजनिंग। अब कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा पोजीशन ले लेते हैं, उनका जो रिस्क पर डे होता है वो लोग उसको मैनेज नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, बहुत बड़ा रिस्क ले लेते, बहुत बड़ी पोजीशन साइज लेते, जिसकी वजह से वो डरने लग जाते हैं और डरने की वजह से वो लोग एक डम एग्जिट मार लेते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली उनका ट्रेडिंग प्लान रेडी नहीं होता है। एंड लास्ट चीज़ जो रिस्क मैनेजमेंट में आती है कि वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो रिस्क ले रहे हो उसके लिए रिवॉर्ड किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैलेंस करना, मेंटेन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैलेंस नहीं कर रहे हो, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। और ओवरऑल अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपका मूड हमेशा ख़राब रहेगा और एक आप अच्छी ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो ये है सेकेंड वाला पार्ट कि फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तीनों चीज़ फॉलो करो, स्टॉप लॉस लगाओ, फिर एक प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रखो, ओवर पोजीशन साइजिंग मत कर दो। थर्ड चीज़ जो है वो है कि आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन रखो। नाउ द थर्ड थिंग जो है वो है एनालिसिस। एनालिसिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो और आपने एनालिसिस नहीं किया, इट मीन्स आपने प्रिपरेशन नहीं किया है। और वो बोलते हैं ना कि नॉट प्रिपेयरिंग इज प्रिपरेशन ऑफ अ फेलियर, तो आप फेल हो सकते हो। तो आपको एनालिसिस करना ही है। आप एक रूल बना लो
नो एनालिसिस नो ट्रेडिंग। ठीक है, आप जिस दिन ये रूल्स को फॉलो करना चालू कर दोगे उस दिन आप मैच्योर बनना चालू कर दोगे, मैच्योर ट्रेडर बनना चालू कर दोगे। तो एनीवेज, अगर आपको किसी दिन टाइम नहीं मिलता है एनालाइज नहीं करने का तो कोई बात नहीं, बस आपको ट्रेड नहीं करना है। बट अगर आपके पास टाइम है जो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको एनालिसिस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट 30-40 मिनट्स आपको डेली एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, उसके बाद ही आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने देखा वो है एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करना। सेकेंड चीज़ जो हमने देखा वो है एक प्रॉपर रिस्क मैनेज करना। थर्ड थिंग जो हमने देखा वो है प्रॉपर एनालिसिस को। तो फोर्थ चीज़ जो है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रूल हमें फॉलो करना है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो 70% टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर्ड टू एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका एनालिसिस भी सही है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट भी सही रख रहे हो, पर अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली ट्रेड लेने के पहले आप क्या सोच रहे हो, ट्रेडिंग के टाइम पे क्या सोच रहे हो, ट्रेड के बाद में क्या सोच रहे हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इमोशंस। आपको ट्रेडिंग के साथ आपके इमोशंस को मिक्सअप नहीं करना है, मर्ज नहीं करना है, आपके इमोशंस को ट्रेडिंग में नहीं लाने देना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो लोगों का होता है, जो ह्यूमंस का होता है, वो थोड़ा वीक होता है, और जो बिकॉज ऑफ दिस जो इमोशनल डिसीजन वो लोग लेते हैं वो ख़राब होता है एंड इट कैन कॉज यू फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमें इमोशंस को नहीं लाना है ट्रेडिंग में। इसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीड सम बुक्स एंड ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। उस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से हम लोग इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ इज़ आपके पास ट्रेडिंग प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस के लिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस प्लान रेडी रहना। वैसे ही ट्रेडिंग में ट्रेडिंग प्लान अगर आपके पास रेडी है तो यू कैन डू अ वेरी नाइस ट्रेड्स। सो ट्रेडिंग प्लान में बेसिकली आता है कि आप कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करने वाले हो, कब ट्रेड करने वाले हो, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, मिडिल हाफ, कौन से कंडीशन में ट्रेड करने वाले हो, क्या चेक करने वाले हो, क्या आपका पोजीशन साइज रहेगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, अगर वो रॉन्ग चल जाएगा तब आप क्या करोगे, इंडेक्स को देखोगे या स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे, वो सारी चीज़ें आती है ट्रेडिंग प्लान के अंदर। थर्ड चीज़ जो है वो है ट्रेडिंग जर्नल। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो चीज़ कंटिन्यू करते रहते पूरे अकाउंट को ब्लो कर देते हैं। तो आप इस चीज़ से बचना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट ब्लो ना हो तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम पड़े कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आपने क्या मिस्टेक की वो आप रेक्टिफाई कर सको तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर के पास आप जाओ, उसके पास 100% ट्रेडिंग जर्नल होगा। तो ट्रेडिंग जर्नल इज़ नथिंग बट अ कॉपी। ठीक है, आप उसको कोई भी एक बुक ले सकते हो, उसके अंदर बस आपको लिखना है कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं ट्रेड लेने के पहले, ड्यूरिंग द ट्रेड, ट्रेड के बाद में। ट्रेडिंग जर्नल में व्हाट आई यूजुअली राइट एंड व्हाट मोस्टली एवरीवन राइट्स इज एक फ्रेज है, वाई एम आई ट्रेडिंग टुडे, ऐसा लिखेंगे सबसे पहले, वाई एम आई ट्रेडिंग टुडे। फिर उसके नीचे लिखेंगे टू फॉलो रिस्क, टू फॉलो प्रोसेस, टू अवॉइड फोमो, टू अवॉइड इमोशन। ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर उसके बाद जो वो लोग ट्रेड ले रहे हैं वो सारी चीज़ों को लिखते जाएंगे। क्या फील हो रहा है उनको, गुस्सा आ रहा है, रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन हो रहा है, जो भी थॉट्स है सारे के सारे चीज़ वो चीज़ लिखनी होती है ट्रेडिंग जर्नल में। अगर आपके पास किसी दिन ट्रेडिंग जर्नल अवेलेबल नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, आप वॉइस नोट भेज सकते हो खुद के लिए, खुद के व्हाट्सएप पे भेज दो एंड बाद में आप उसको रिव्यू कर सकते हो। एंड ट्रेडिंग जर्नल बनाने जितना इंपॉर्टेंट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसे मेंटेन करना और उसको रिव्यू करते रहना। ठीक है, तो एवरी नाइट आप उसको 5 मिनट 10 मिनट आप उसको देख सकते हो आपके ट्रेडिंग जर्नल को। एवरी वीकली रिव्यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मंथली रिव्यू भी कर सकते हो। डेफिनेटली 110% आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप ट्रेडिंग जर्नल फॉलो कर रहे हो। लास्ट वन इन द साइकोलॉजी इज लाइफ मैनेजमेंट, जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जैसे एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके बिजनेस के एसेट्स। जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बिल्डिंग्स। फिर कोई कार का बिजनेस है उसमें कार्स इंपॉर्टेंट है, उसके एसेट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ट्रेडिंग वाले बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट इज़ वी, हम लोग खुद। उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा हम लोगों को। मैनेज करने के लिए, एक प्रॉपर लाइफ मैनेज करने के लिए 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बॉडी,
रेगुलर एक्सरसाइज, नई एक्सरसाइज कर सकते हो, एटलीस्ट यू शुड डू सम फिजिकल एक्टिविटी। माइंड जैसे टाइमली ब्रेक लेते रहना, बुक्स पढ़ लो, एंटरटेनमेंट कर लो, फिर बुक्स पढ़ सकते हो, थोड़ा यू कैन गो फॉर रेस्ट ऑल्सो, कभी फ़न के लिए कुछ चले जाओ, बहुत सारी चीज़ें आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हो। पैम्परिंग कर सकते हो, सेल्फ पैम्परिंग हो गया। देन लास्टली इज़ बॉडी माइंड एंड सोल। सोल में आप कर सकते हो मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी नाइस, आप करके देखो, मज़ा आएगा। 3-4 मिनट भी आप करो, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है वो, बट डेफिनेटली इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स इन ट्रेडिंग। नाउ 5 पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हायरार्की फॉलो करना है। सेकंड वॉज रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज एनालिसिस, फोर्थ वन इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड जो फिफ्थ वन है वो है लाइफ मैनेजमेंट, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ही आता है एक तरीके से। नाउ ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आप ये रूल्स को ना भूलो तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को एक जगह पर लिख लो, बेस्ट जगह पर उसको चिपका दो जो कि आपका ट्रेडिंग डेस्क होगा। इवन आई हैव स्टक, आप वो करो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। नाउ इन 5 पॉइंट में से आप कौन कौन से पॉइंट को ऑलरेडी कर रहे थे वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड जो चीज़ नहीं कर रहे थे उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।